नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, और यह जनरल साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा चमकता है। तो जो एक कटा हुआ हीरा होता है वो किस कारण से चमकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा है वो किस लिए चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट है कि बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। तो जो मोटर है बिजली की वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, ये हमें बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा साथियों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नंबर बी। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के फिर डैश करके तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो किस रंग का यहाँ पे हमको बताना है कि वो कौन सा रंग है? तो सही जवाब है लाल और नीला। साथियों जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो कौन कौन सा? लाल और नीला। नेक्स्ट है कि एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 कथन दिया गया, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से कथन है जो कि गलत है। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलईडी में पारा होता है जो कि मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। यही कथन गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। साथियों जो एलईडी है तो एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है जिसे कम ऊर्जा खपत पर प्रकाश उत्सर्जन हेतु प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है पारे का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ड यानी रंग सबसे ज्यादा झुकता है? तो बताइए कि कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा झुकता है? वो है बैगनी रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रिज्म से गुजरने पर जो बैगनी वर्ण किरण है वो सबसे ज्यादा झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि बैगनी वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य है वो 7 वर्ण के किरणों में सबसे कम होता है। आगे है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी वातावरणीय अपवर्तन। साथियों वातावरणीय अपवर्तन के ही कारण जो तारे हैं वे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह। तो साथियों क्योंकि यह जो है किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। काला रंग किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और इसीलिए काला दिखने का यही कारण होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ये ऑप्टिकल फाइबर है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें होता क्या है कि प्रकाश का 100% यानी 100% परावर्तन हो जाता है। और इसमें और कौन कौन से उदाहरण है? कभी कभी परीक्षा में पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में क्या आता है? तो साथियों रेगिस्तान में एक मरीचिका है, मृग मरीचिका, वो इसका उदाहरण है। और कांच के चटके हुए भाग का अधिक चमकना भी उदाहरण है। हीरे का चमकना भी इसी का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी यानी सबसे कम होगी? तो बताइए कि कहां पर सबसे कम होती है? तो कांच में। दिए गए विकल्पों में कांच यानी शीशे में सबसे कम होगा। और सर्वाधिक जो प्रकाश की गति है वो कहां होता है साथियों? तो निर्वात में। याद रखिएगा प्रकाश की जो गति सर्वाधिक होती है वो होती है निर्वात में, जबकि ध्वनि का इसके जस्ट उल्टा होता है। ध्वनि निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती है। ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस में होता है, प्रकाश का निर्वात में होता है। और दिए गए विकल्पों में से जो कांच है इसमें न्यूनतम गति होगी किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की चाल कितनी है? यह प्रश्न भी परीक्षा में बनता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं। बताइए तारे जो टिमटिमाते हैं उसका क्या कारण है? तो साथियों पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसी कारण से तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं।
आगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल प्रकाश में। किसमें? जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है, जबकि हरे प्रकाश की किरणों में यह कम होता है। आगे है कि क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो क्लोरोफिल जो कि जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इसमें एक धातु पाई जाती है। तो बताना हमें यह है कि वो धातु कौन सी धातु है। तो साथियों वो है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु है वो है Mg यानी मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल जो वर्णक है मुख्यतः हरित लवक पादप कोशिकांग में पाया जाता है, और यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र भी होता है। तो याद रखिएगा कौन सी धातु है, वो है मैग्नीशियम धातु। नेक्स्ट है कि मानव आंख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं अपने नेत्रों द्वारा, तो उसकी जो छवि है वो हमारे आंख के किस भाग पर बनती है। तो रेटिना पर। कहाँ बनती साथियों? रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनती है। अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, यानी कि किस प्रकार का दर्पण है, क्योंकि जो व्यक्ति खड़ा है दर्पण के सामने उसे क्या आभास होता है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो अपने से बड़ा लगता है, बड़ा दिखता है। तो इससे स्पष्ट है कि अवतल दर्पण है। कौन सा है साथियों? दर्पण जो है वो अवतल है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अगला प्रश्न है कि कुहरे में हम देख नहीं सकते, इसका क्या कारण है। तो साथियों जब ठंडियों में कोहरा पड़ा होता है तो विजिबिलिटी न के बराबर हो जाती है, हम लोग देख नहीं सकते हैं या बहुत ही कम दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, इसी कारण हम देख नहीं सकते या हमें दिखाई नहीं देता है, बहुत कम दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है कि उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग हमें दिखाई देने लगती है। इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और प्राप्त रंगों का जब समूह हो जाता है उसे कहते हैं वर्ण क्रम। सर्वाधिक कौन सा रंग यानी किरण विचलित होता है? तो वो होता है बैगनी। सबसे कम लाल रंग का होता है। और ये 7 जो रंग सूर्य के प्रकाश में पाए जाते हैं साथियों, इनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले है बैगनी, फिर जामुनी कलर है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी और सबसे लास्ट में लाल रंग है। अगला प्रश्न कि एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस रंग का या किस तरंग का उपयोग करता है। बताइए कि जो हम लोग रिमोट यूज करते हैं टीवी का, वो उसमें कौन सा तरंग होता है जिससे वो काम करता है। तो वो तरंग है इंफ्रारेड तरंग, यानी कि अवरक्त तरंग हिंदी में कहते हैं। तो इन्हीं तरंगों का प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में होता है। इसके साथ ही साथ इंफ्रारेड का प्रयोग चिकित्सा में, प्रिंटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। बताइए। तो प्राथमिक रंग में जानते रहिएगा कि लाल, हरा और नीला। साथियों ये तीनों जो है ये प्राथमिक रंग है। तो दिए गए विकल्पों में से पीला जो है यही प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म में से गुजरेगा। तो जब प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो सर्वाधिक विचलित होने वाला जो रंग है वो है बैगनी। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष आँख की एक बीमारी है, तो इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे कि उससे जो है निजात मिलेगी, यानी कि सही दिखने लगता है। तो वो है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष हो जाए फिर कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में साथियों अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो बताइए कि किस में मापते हैं। तो लेंस की शक्ति जो मापते हैं वो डायोप्टर में मापी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। डायोप्टर क्या है? वो लेंस का
जो शक्ति है लेंस की इसका एक मात्रक होता है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।